को कि मैं अंदर हूँ या नहीं। मैंने सांस रोक ली, तभी दरवाजे का हैंडल घूमने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर खड़े आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई, जिसे देखकर मेरी रीढ़ से हट गई। पसीना बहने लगा। कुछ देर बाद उसे हैंडल घुमाना छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल जोर जोर से दरवाजे पर टक्कर मारने लगा। वह दरवाजा तोड़ना चाहता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह मजबूत लोहे का दरवाजा था। लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि मैंने उस भालू की ताकत को कम आंका था, क्योंकि दरवाजा बुरी तरह हिलने लगा, जैसे अगले ही पल टूट जाएगा। मैं पूरी तरह टूटने ही वाला था कि गलियारे के सिरे पर एक और दरवाजा खुला। 501 का दरवाजा था। उसने गुस्से में पूछा, आधी रात इतना शोर क्यों कर रहे हो? मेरे बच्चे जाग गए थे। 501 की अकेली माँ से मेरे अच्छे संबंध थे और वह अक्सर हमारे लिए खाने की चीजें भेजती थी। मैं नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो, इसलिए पूरी ताकत से चिल्लाया, बाहर मत आना, तुरंत दरवाजा बंद करो। अगर वह उस वक्त दरवाजा बंद कर लेती तो उसकी जान बच सकी। 402 वाले आदमी का सिर बिजली की रफ्तार से उसी ओर मुड़ा। अच्छा हुआ 501 समझदार थी और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर बाहर कदमों की आवाज 501 के दरवाजे की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसका संदेश आया कि बाहर जो खड़ा है, क्या वह नीचे वाला 402 है? वह कुछ ठीक नहीं लग रहा, और तुमने मुझे दरवाजा बंद करने को क्यों कहा? क्या खतरा है? मुझे समझ नहीं आया। कैसे बताऊं? बस इतना लिखा कि वह न 402 है और न इंसान। इसी के लिए भी दरवाजा मत खोल। अब घर में रहना ही सबसे सुरक्षित है। उसने सिर्फ ठीक है लिखा और चुप हुआ।